हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल श्रीवास्तव और आज हम क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला सीखेंगे। बी वाले क्वेश्चन में इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है जिसमें कहा गया है कि फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में से हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें कुछ मेजरमेंट दे रखी है। जैसे एक एंगल है हमारा 60 डिग्री, दूसरा एंगल है हमारा 70 डिग्री, तीसरा एंगल है हमारा x और यहाँ पर इस तरीके का साइन है। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर टाइप है जो हमें ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि हम जानते हैं कि द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो यदि बाहर का इंडिकेट कर रहा है हमें 90 डिग्री का एंगल है तो 180 माइनस 90 करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर हम समझने के लिए इसे नाम दे देते हैं ए बी सी डी। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल का जो सम है किसी क्वाड्रिलेटरल में वो 360 डिग्री होता है। तो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले। एंगल ए बराबर 70 डिग्री, एंगल बी बराबर 60 डिग्री, एंगल सी बराबर 90 डिग्री और एंगल डी बराबर क्वेश्चन मार्क। राइट, अब हम क्या जानते हैं? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो सारे एंगल कौन कौन से हो गए हमारे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ए की वैल्यू हम यहाँ से 70 डिग्री ले लेंगे, एंगल बी की वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री ले लेंगे, एंगल सी की वैल्यू यहाँ से हम 90 डिग्री ले लेंगे। एंगल डी हमें निकालना है, इसे एज इट इज रख दिया, या चूंकि हमें x की वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ पर इसे x लिख देंगे। x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 70 प्लस 60 कितना हुआ? 130 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 13 प्लस 9 हो गया 220 डिग्री, 220 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री मैंने यहाँ पर लिखा x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 220। तो x 360 माइनस 220 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 से 14 140 डिग्री। हेंस अब यदि हमें ये चेक करना है कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही है कि नहीं, तो सारे एंगल्स को हम एक बार प्लस कर लेंगे। 9 6 15 150 और 140 290 और 70 360 डिग्री। तो हमने किया जो आंसर है वो सही है, मतलब हेंस वैल्यू ऑफ x या मेजर ऑफ x इज 140 डिग्री। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। हमें एनसीईआरटी बुक क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। तो हमने इसका बी वाला फिगर लिया है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना है। एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर सी और डी पॉइंट है, उसके बाद सी और डी पॉइंट है, सी और बी पॉइंट है, उसके बाद इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है जहां पर हमने ए बी सी डी इस तरीके से नाम लिख दिए। ये हमारा 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल 180 डिग्री का होता है। जब कोई लाइन किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लंब है तो उसको वो दो बराबर भागों में बांटेगी। तो बाहर वाला एंगल यदि 90 डिग्री है तो अंदर वाला भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल सी हमारा 90 डिग्री हो गया, बी 60 दे रखा है, ए 70 दे रखा है, डी निकालना है। तो जो दे रखा है उसको लिख दिया और जो निकालना है उसके लिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हमने क्या लिखा? क्योंकि हम जानते हैं द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल बराबर 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। 70 प्लस 60 प्लस
90 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री, 7 6 13 130 डिग्री प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 130 में 90 प्लस करेंगे 220 डिग्री प्लस x ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू 360 डिग्री। x ऐसा का ऐसा 360 माइनस 220 डिग्री तो x इज इक्वल टू 140 डिग्री। हेंस मेजर ऑफ x इज 140 डिग्री। इज दैट क्लियर? यदि कोई क्वेश्चन, यदि कोई क्वेरी, यदि कोई डाउट हो तो आप शेयर कमेंट्स में जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। This all from this question. Thank you so much.